बात हो रही है एंट्रेंस एग्जाम्स की। एक तरफ है जेई और एक तरफ है सीईटी। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में हमेशा इस चीज का कंफ्यूजन होता है कि किस एग्जाम पे ज्यादा एम्फेसिस दिया जाए। एंड वील ट्राई एंड आंसर एग्जैक्टली दैट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। ऑल्सो, अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आई एडवाइस यू टू कंटिन्यू ऑन यूट्यूब, क्योंकि एक काफी डिटेल्ड वीडियो है। सो लेट्स क्विकली डाइव डीप इनटू दिस डिस्कशन। चलिए, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये एग्जाम्स होते किस लिए हैं। जो आपका जेईई या जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, बेसिकली ये आपके सभी कॉलेजेस में जो ऑल इंडिया सीट्स होती है, ये उनके लिए होता है। ऑब्वियसली आपके आईआईटीज, एनआईटीज और फॉर दैट मैटर किसी भी कॉलेज में आपका जेई का जो स्कोर है वो एडमिसिबल होता है। ऑल इंडिया सीट्स से अपना मतलब ये होता है कि सपोज आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और आप महाराष्ट्र के किसी कॉलेज में आना चाहते हैं, या आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आप कर्नाटक के किसी कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो उन कॉलेजेस में एक कोटा होता है सीट्स का, जिसको ऑल इंडिया कोटा बोला जाता है। इन कंपैरिजन सीईटी जो होता है वो जनरली आपका स्टेट लेवल पे ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, विच इज मेंट फॉर द सीट्स ओनली इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। जैसे महाराष्ट्र स्टेट के लिए एमएच सीईटी ये एग्जाम होता है ना। ये वो एग्जाम है जिसके स्कोर के बेसिस पे आपको सिर्फ महाराष्ट्र की सीट्स अलॉट की जा सकती है। अब कंफ्यूजन यही है कि फोकस किस पे ज्यादा किया जाए। ऑब्वियस ही बात है कि जहां आईआईटीज का, एनआईटीज का नाम आता है, तो जेई के ऊपर एम्फोसिस ज्यादा दिया जाता है। कहीं ना कहीं वी ऑलवेज फेल्ट कि जब स्टूडेंट्स प्रिपरेशन अपना करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सीईटी के इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते। इसके लिए हम एक छोटा सा एक ब्रेकअप देखेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी भी कॉलेज में से मुंबई में 100 सीट्स इस वक्त अवेलेबल हैं। अब ये जो 100 सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना कोटा का, वो कुछ ऐसे होता है। ये 100 सीट्स में से 20% सीट्स आपकी इंस्टीट्यूट लेवल या एनआरआई कोटा, ये दोनों को मिला के अलॉट की जाती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये सीट्स का जो एडमिशन है वो इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे कर सकता है। यहां पर जनरली आपका जेई और सीईटी दोनों ही स्कोर्स यहां पर एक्सेप्ट होते हैं। अगर हम 100 सीट्स का एग्जांपल ले रहे थे तो हमारे 20 सीट्स यहां निकल गए। जो बाकी 80 सीट्स बचे हैं उसमें से हर कॉलेज में आपका 15% ऑल इंडिया कोटा होता है। हम सीट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक अलग वीडियो बाद में करेंगे, बट इस वक्त आप सिर्फ इतना समझिए कि 15% सीट्स यानी 15% सीट्स आपके आपके ऑल इंडिया कोटा में है। यानी अगर हम मुंबई के किसी नॉन एडेड प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करेंगे, तो उसमें अगर 100 सीट है तो उसमें से सिर्फ 15 सीट अवेलेबल हैं फॉर स्टूडेंट्स कमिंग इन से फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स अदर देन महाराष्ट्र। जो बाकी बची हुई सीट्स है, वो जो 65% सीट्स आपकी होती है, ये होती है आपकी सीट स्टेट लेवल पे। इसका एडमिशन भी सेंट्रलाइज एडमिशन के थ्रू होता है। इसका एडमिशन भी सेंट्रलाइज एडमिशन के थ्रू होता है। यानी अगर आपके सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस में अगर 80 सीट्स हैं, अगर आपके 80 सीट्स हैं, तो उसमें से जेई में क्या कोटा इज 15%, वेराज आपका 65% कोटा स्टेट लेवल होता है, जो आपको सीईटी के थ्रू मिल सकता है। जेई उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो एक स्टेट में रहते हैं और दूसरे स्टेट में वो एडमिशंस लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप जहां पर रहते हो और आपके स्टेट के ही से बेस्ट कॉलेजेस में आप ट्राई करना चाहते हो, अ हायर सीईटी स्कोर विल गिव यू अ मच हायर चांस ऑफ सिक्योरिंग अ सीट एज कंपेयर टू योर जेई स्कोर। क्योंकि फॉर द शेयर नंबर्स, जहां 15 सीट आपके पास जेई में है, वहां 65 सीट्स आप सीईटी के थ्रू ले सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इफ यू टॉक ऑफ जेई, वो स्कोर इज एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू से गेटिंग एडमिशंस टू आईआईटीज एंड एनआईटीज। लेकिन अगर हम एक प्रैक्टिकल लेवल पर बात करें, इफ यू लुक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग वर्सेस द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन आईआईटीज, तो वो जो सीट्स है वो सीट्स बहुत कम है। So most students eventually end up taking admissions based on your CET scores. तो दिस इज वेयर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीईटी का जो स्कोर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और कभी भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए।
ट्रस्ट मी, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप जेई को इंपॉर्टेंस ना दें। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि सीईटी को हम इजी नहीं लेंगे या सीईटी को हम सेकेंडरी ट्रीट करके नहीं चलेंगे। अगर आप एक हायर स्कोर ले आते हो तो आपको आपके स्टेट, आपके सिटी के बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन मिलने की अपॉर्चुनिटीज कभी भी ज्यादा होती है। सो फाइनली व्हाट इज द कंक्लूजन? सीधा सीधा, अगर आप एक स्टेट में रहते हैं और दूसरे स्टेट के कॉलेजेस को आप टारगेट कर रहे हैं, देन जेई बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेकिन आप जिस सिटी या जिस स्टेट में रहते हैं और वहीं के बेस्ट कॉलेजेस को आप अगर टारगेट करना चाहते हैं, देन सीईटी बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। मेक नो मिस्टेक, आई एम नॉट टेलिंग यू कि जेई इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल आई एम सेइंग इज डोंट मेक अ मिस्टेक ऑफ टेकिंग सीईटी लाइटली। टाइम एंड टाइम अगेन बहुत बार ना पेरेंट्स आते हैं एडमिशन के टाइम और वो बोलेंगे कि जेई के प्रिपरेशन के चक्कर में ना मेरे बच्चे का सीईटी स्कोर कम हो गया। गाइस, नाउ दैट इज द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो कि हम आईआईटी भी नहीं जा पाए एंड देन विल एंड अप लैंडिंग अप इन अ लोअर लेवल का अपना स्टेट का कॉलेज। सो प्लीज मेक श्योर, डोंट गिव टू मेनी एग्जाम्स। जेई दीजिए, सीईटी दीजिए, and try and do the best that you can in both these exams. Thank you.